हाय, दिस इज़ मीशा और आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 6 इंट्रोडक्शन ऑफ लाइंस एंड एंगल्स। हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं 6 चैप्टर का। तो पहला टॉपिक है लाइंस। लाइंस क्या होती हैं? तो एक स्ट्रेट लाइन जिसकी हम चौड़ाई नहीं नाप सकते, सिर्फ लंबाई नाप सकते हैं, उसको हम लाइन कहते हैं। और एक के अलावा जितनी लाइन होती है फिर उनको हम लाइंस बोलते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस वो दो लाइन होती हैं जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, मतलब काटती हैं इस तरीके से, इसको हम इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं। एंड थर्ड टॉपिक है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस वो होती हैं जो दोनों एक दूसरे के पैरेलल होती हैं और वो कहीं पर भी एक दूसरे से मिलती नहीं हैं। उनकी हर जगह उनका डिस्टेंस सेम रहता है, कहीं पर भी वो पैरेलल। नेक्स्ट टॉपिक है एंगल्स। एंगल्स क्या होते हैं? एंगल्स वो होते हैं जो एक पॉइंट से दो रेज जाती हैं इस तरीके से, जो डाइवर्ज होते हैं एक ही पॉइंट से, उसको हम एंगल्स बोलते हैं। पहला एंगल है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है? जो 90 डिग्री से छोटा होता है, जिसका सम। राइट एंगल वो होता है जो 90 डिग्री के इक्वल होता है। ऑब्ट्यूस एंगल 90 डिग्री से बड़ा होता है लेकिन 180 डिग्री से छोटा होता है। स्ट्रेट एंगल कैसा होता है? ये एक पॉइंट से दो रेज तो जाती हैं बट स्ट्रेट रहती हैं वो इस तरीके से। तो ये जो एंगल बनता है ये होता है 180 डिग्री के इक्वल, इसको हम स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। एंड रिफ्लेक्स एंगल क्या होते हैं? जो 180 डिग्री से तो बड़ा होता है लेकिन 360 डिग्री से छोटा होता है इस तरीके से। जैसे ये हमारा रिफ्लेक्स एंगल है, तो ये अंदर का जो इसके अंदर का मेज़रमेंट होगा वो 180 डिग्री से बड़ा होगा, लेकिन इसको हम रिफ्लेक्स एंगल नहीं कहते। हमें रिफ्लेक्स एंगल में अंदर का एंगल नहीं चाहिए होता है, हमें ये जो बाहर का होता है ये एंगल चाहिए होता है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। अगला टॉपिक है पेयर ऑफ एंगल्स। तो सबसे पहले पेयर ऑफ एंगल्स में आता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? जिन दो एंगलों का सम 90 डिग्री होता है उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। जैसे ये देखिए, ये हमें एक एंगल दे रखा है, इसमें से एक रे जा रही है, तो एक एंगल हो गया ये और एक एंगल हो गया ये। तो ये एंगल है 50 डिग्री एंड ये एंगल है 40 डिग्री। तो इसको हमने ले लिया ए और ये है हमारा बी। तो जो इन दोनों का सम होगा वो हमारा 90 डिग्री होगा। ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। 50 प्लस 40 ये हो जाएगा 90 डिग्री। तो ऐसे एंगल्स को हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। अब अगर कोई क्वेश्चन आपके पास ऐसा आ जाए जिसमें आपको वैल्यू निकालनी हो, मतलब एक एंगल की वैल्यू दे रखी है लेकिन दूसरा एंगल आपको निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे? इस तरीके से 50 प्लस बी इक्वल टू 90, बी एज इट इज़ रहेगा और 90 ये यहाँ पर प्लस का, यहाँ जाकर माइनस, तो हमारा बी कितना निकल आएगा? 40 डिग्री। इस तरीके से हम एंगल्स निकाल सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री के। अगला है सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? तो सप्लीमेंट्री एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री होता है इस तरीके से, इन एंगल्स को हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री। जैसे हमें एक एंगल दे रखा है 110 एंड दूसरा दे रखा है 70, तो ये हमने एंगल सी एंड डी मान लिए। तो सी प्लस डी इक्वल 180 डिग्री। 110
प्लस 70 इक्वल 180 एंड इन दोनों को ऐड करेंगे तो 180 हमारा आ जाएगा। तो इसका मतलब ये सप्लीमेंट्री एंगल होगा। इसमें भी अगर हमें कोई एंगल नहीं दे रखा हो तो हमने जैसे कॉम्प्लीमेंट्री में निकाला था अभी, उसी तरीके से इसमें भी निकाल सकते हैं। अगला है एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स वो एंगल होते हैं जो एक कॉमन लाइन पर होते हैं। जैसे ये एक लाइन है, इस तरीके से ये हो गया x, ये हो गया y, ये हो गया z। अब क्या है, एडजेसेंट एंगल होते हैं जो एक दूसरे के बगल में होते हैं। जैसे x के बगल में क्या है, y, तो ये जो इन दोनों के बीच में ये लाइन जा रही है ये इनकी कॉमन लाइन हो जाएगी। तो ऐसे बगल वाले एंगल्स को बोलते हैं हम एडजेसेंट एंगल। एंगल x इक्वल टू एंगल y, क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल्स हैं। ऐसे ही एंगल y और एंगल z ये भी एडजेसेंट हैं क्योंकि ये कॉमन लाइन है। अब जैसे x और z को हम लेंगे तो ये एडजेसेंट एंगल नहीं होंगे। एडजेसेंट एंगल्स वही होते हैं जिनकी लाइन कॉमन होती है। ये लाइन x में भी आ रही है और ये लाइन y में भी आ रही है, तो ये एंगल हमारे एडजेसेंट एंगल्स होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होते हैं, जो कि एक स्ट्रेट लाइन और सेम वर्टेक्स पर बनते हैं, उसको हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहते हैं। इस तरीके से x y z, ये o क्या हो गया, इन सब का, इन दोनों एंगल्स, इन तीनों एंगल्स का वर्टेक्स हो गया। ये सेम वर्टेक्स रहता है, इसमें एक ही लाइन पर ये एंगल्स बनते हैं। तो क्या होता है कि इनका सम क्या होता है, 180 डिग्री, और एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z इक्वल टू 180 डिग्री, ये होते हैं हमारे लीनियर पेयर। अब नेक्स्ट टॉपिक है वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल, जो दो लाइंस एक दूसरे को कट करती हैं, उससे जो एंगल्स बनते हैं हमारे, वो वर्टिकली अपोजिट होते हैं। जैसे ये हो गया x और ये हो गया y, तो जो x है वो वर्टिकली अपोजिट है y का। ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं और इक्वल भी होते हैं। और यहाँ पर हो गया ओ पी, ये हो गया। इस तरीके से ये चार होते हैं, एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होने चाहिए, ऊपर वाले का नीचे वाला और साइड वाले का सामने वाला। इस तरीके से होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, जो दो पैरेलल लाइन पर एक लाइन जिन्हें कट करती है, उधर से हमें करस्पॉन्डिंग एंगल्स मिलते हैं। जैसे एंगल 1, तो एंगल 1 का, हम ये जो लाइन कट कर रही है हमें इधर ही की साइड देखना है, तो एंगल 1 का होगा एंगल 5 इक्वल एंगल 2 के इक्वल होगा एंगल 6, एंगल 3 के इक्वल होगा एंगल 7 और एंगल 4 के इक्वल होगा एंगल 8। इस तरीके से 1 के होगा, 1 ऊपर की साइड का है तो 5 ऊपर की साइड का है, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। 3 नीचे की साइड का है तो 7, 2 एंड 6, 4 और 8 ये पैरेलल लाइंस में इक्वल होते हैं। अगर कोई और डायग्राम हमें दे रखा है जिसमें हमारी ये दो लाइंस पैरेलल नहीं है, तो ये एंगल तो बनेगा करस्पॉन्डिंग एंगल्स, लेकिन इक्वल नहीं होंगे। इन सब को हम बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब अगला है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इंटीरियर का मतलब अंदर की साइड वाले, और ऑल्टरनेट होते क्या हैं कि जैसे ये 3 हो गया तो इसका ऑल्टरनेट मतलब बिल्कुल इसके सामने वाला, इसके इधर की साइड वाला वो होता है। तो एंगल 3 के इक्वल हो गया एंगल 6 एंड एंगल 4 के हो गया इक्वल एंगल 5। ये होते हैं हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब ऑल्टरनेट एक्सटीरियर मतलब बाहर की साइड वाले, तो एंगल 1 का होगा एंगल 8
एंड एंगल 2 का होगा एंगल 7। ये होते हैं ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। अगला है को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल क्या होते हैं? वो एंगल जिनको दोनों को प्लस करने पर हमारा सम 180 आए, लेकिन इंटीरियर मतलब अंदर वाले, ये अंदर वाले। तो एंगल 3 के ये ऑल्टरनेट मतलब एक साथ वाले। तो एंगल 3 प्लस एंगल 5, इसका सम आएगा 180 डिग्री। एंड एंगल 4 प्लस एंगल 6 180 डिग्री। ये होते हैं हमारे को इंटीरियर एंगल्स।